हेलो फ्रेंड्स, आज हम पंप हाउस की क्वांटिटी निकालेंगे। ड्राइंग के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम सेंटर लाइन मेथड का यूज़ करके इसमें हम एक्सकेवेशन, पीसीसी, ब्रिक, मशीनरी, डीपीसी और प्लास्टर, बाकी आरसीसी वगैरह जो भी इसमें स्लैब की क्वांटिटी और एक्स्ट्रा जो भी कुछ है। और इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि लोकल रेट के अकॉर्डिंग इसमें कितनी कॉस्ट आने वाली है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं ड्राइंग की तरफ। फ्रेंड्स, ये हमारा पंप हाउस का ड्राइंग है। इसमें देखिए, ये इस तरह का पंप हाउस का लेआउट होता है। 3000 इंटू 3600 ये पंप रूम है, जिसमें पंप रहता है, हमारा बोरिंग होता है। और क्लोरीन रूम है, जिसमें से हम क्लोरीनेशन करते हैं इस पानी में, जो कि ओवरहेड टैंक के लिए जाता है, उसमें क्लोरीन इंजेक्ट करते हैं। और बरामदा होता है, उसके साथ साथ इसमें एक बाईपास चैम्बर होता है और एप्रन होता है पंप हाउस के चारों तरफ। इस तरह से इसका लेआउट है। और इसका फाउंडेशन देखेंगे, ये यहाँ पे सेक्शन काटा हुआ है फ्रेंड्स, ये देखिए विजिबल होगा। इस तरह से है ये फाउंडेशन का डिटेल, जो कि इसके ऊपर में हम आएंगे तो ये देखेंगे इस तरह से कुछ दिखेगा। ये 100 mm की पीसीसी है, 300 mm ये स्प्रेड फुटिंग है, इस तरह से। और अब हम इसको एक काम करते हैं, इसको हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं थोड़ा सा। और अभी हम एक्सेल में आ करके इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसकी हम बात करेंगे। ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आराम से दिखे और हम साथ ही साथ इस पर वर्किंग भी कर पाएँ। ये हमारा एक्सेल है, एक्सेल को हम थोड़ा सा सेट करेंगे इसके अकॉर्डिंग। ये फ्रेंड्स, इस तरीके से हम चलते हैं। अब सबसे पहले हम एक्सकेवेशन की बात करेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ बताया आपको कि सेंटर लाइन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम सेंटर लाइन मेथड में हम क्या करते हैं कि ये देखिए, लेंथ सबसे पहले जो हम पकड़ेंगे, लेंथ को हम सेंटर लाइन के अकॉर्डिंग ही पकड़ेंगे। यानी कि जैसे अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कर्सर को देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये एक सेंटर लाइन, फिर उसके बाद इसका दूसरा सेंटर लाइन, इसी तरीके से हम सारी सेंटर लाइन को जोड़ते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ एक पकड़ लेते हैं। यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स, 0.23 प्लस 1.5 प्लस 3.6 प्लस 2.23 ये हमने यहाँ से लिया हुआ है। यानी कि इस सेंटर लाइन से लेकर के ये आधी दीवार हो गई और इस सेंटर लाइन से ये आधी दीवार हो गई। इसको हमने जोड़ दिया, प्लस ये 1500 जो दिखा रहा है, ये 1500 हमने ऐड कर लिया। उसके बाद दूसरे में हम 0.23 यानी कि आधा इधर मिला करके 115 मिला के 0.23 हो गया। और ये 3600, ये यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स। और 2 से इसको मल्टीप्लाई हमने किया है ब्रैकेट क्लोज करके, यानी कि एक ये दीवार, दूसरी ये दीवार हमने जोड़ ली। फिर उसके बाद हमारा ये आएगा 0.23 प्लस 3 इंटू 3, यानी कि इस दीवार की अब हम बात करेंगे, आधा यहाँ लिया आधा यहाँ लिया तो ये 0.23 हो गया और 3000 mm ये हो गया। इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो इसलिए ये आ गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जोड़ करके। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ये वाली लेंथ आप देखेंगे, इस लेंथ को हमको पकड़ने के लिए हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पकड़ना पड़ा। उसके बाद हमने यहाँ पे घटाया भी है कुछ। घटाने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पे ये हमारा टी बन जाता है फ्रेंड्स, टी की तरीके से जहाँ जॉइंट्स आ जाता है, जंक्शन बनता है, वहाँ का क्या है कि डबल हो जाता है क्वांटिटी। ये इधर से भी लिए जा रही है, इधर से भी ली जा रही है, इसलिए इसकी जो विड्थ है, विड्थ हम घटाएंगे। विड्थ यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 1.5 हमने पकड़ा है। ये आया कहाँ से है, इसका भी आप समझ लीजिए प्रोसेस। ये 900 mm है, 900 mm इसमें हमने 300 प्लस इधर पकड़ा है, 300 प्लस इधर पकड़ा है एक्स्ट्रा, ताकि हम शटरिंग वगैरह इजीली यूज़ कर सकें, इसलिए 1.5 हो गया। और हमने इसको 2 से भाग कर दिया है। क्यों? क्योंकि सेंटर लाइन से ये आधा ही एक्स्ट्रा इधर की तरफ हो रहा है, तो इसलिए हमने 0.2 से डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद हमने इसको विड्थ यहाँ पे हमने दिखा दी है, 900 mm की पीसीसी है, उसके लिए हमको खुदाई करना है। 300 हमने एक्स्ट्रा पकड़ा हुआ है ताकि आराम से इजीली उसमें काम हो सके। और डेप्थ फ्रेंड्स यहाँ आप देख ही पा रहे हैं, जो मैंने अभी यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखाया कि इस तरह से है डेप्थ, 100 mm 300 इस तरीके से ये डेप्थ कैलकुलेट की गई है। उसके ब्याप पे हमने ये किया हुआ है। तो अब हम इसको बड़ा कर देते हैं ताकि ईज़िली समझ में आए। थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, ये
अब ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने तीनों को मल्टीप्लाई करके ये क्वांटिटी हमारी एक्सकवेशन की आएगी। ठीक उसी तरह की ये हमारी क्वांटिटी आएगी पीसीसी की। पीसीसी में फ्रेंड्स आप देखेंगे वही सारी चीज़ें हैं, फार्मूला उसी तरीके से लगेगा। घटाने की जो बात आएगी वहाँ पे हम सिर्फ 0.9 यानी कि 900 mm जो पीसीसी है उसकी बात करेंगे, और इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा हमारा पीसीसी की क्वांटिटी। उसके बाद ब्रिक वर्क में भी सेम उसी तरीके से यूज़ करेंगे। ये सारे एक एक स्टेप बाय स्टेप हम ब्रिक वर्क और डीबीसी तक ये काम करेंगे सेम एज इट इज़, जिसकी वजह से हमारा ये सारा क्वांटिटी निकल आएगा। इसको हमने यहाँ पे ब्रिक वर्क की क्वांटिटी सम कर लिया है। तो अब इसमें हम फार्मूला लगाएंगे। 1 क्यूबिक मीटर में हमारा जो आ रहा है 460 ब्रिक्स, ये मॉड्यूलर ब्रिक्स है। उसके ब्याप पे ये हमारा सीमेंट का, सैंड का, एग्रीगेट का क्वांटिटी आ गया फ्रेंड्स। उसके ऊपर जब हम सुपर स्ट्रक्चर में चलेंगे तो सुपर स्ट्रक्चर में हम ब्रिक वर्क कर रहे हैं, वही फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर भी, उसकी तरीके से हम चलेंगे। और उसके बाद डिडक्शन जो हमारा आएगा, ब्रिक वर्क का डिडक्शन भी आएगा। डोर का यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स, जो हमारा ये डोर का डिडक्शन है ये किस तरह से आ रहा है, ये देखिए। ये हमने जब 3 मीटर की हाइट पूरी पकड़ी तो इसमें विंडो और डोर सब आ गए। तो ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया और इसकी जो हाइट है डोर की, ये सब विंडो और डोर की हाइट और विड्थ इसको हम घटाएंगे, ताकि क्या है कि हमारा ईज़िली क्वांटिटी जो है आसानी से निकल सके। और इसका अगर आप साइज़ देखना चाहें डोर और विंडो का, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ड्राइंग में मेंशन होता है। इस तरीके से हम इस आसानी से इसको निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डोर और विंडो का डिडक्शन के लिए हमने ये फार्मूले सब यहाँ पे सेट कर रखे हैं। प्लास्टर के लिए भी वही उसी तरीके से है, जो इसकी लेंथ है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके प्लास्टर की क्वांटिटी निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके आगे हम बढ़ेंगे तो हमारा स्लैब आ जाएगा। स्लैब का एरिया में हमने सिर्फ और सिर्फ इतना काम किया है कि जो अंदर का एरिया था उसको ही हमने पकड़ा हुआ है, जबकि दीवार वगैरह का भी सब पकड़ना चाहिए था फ्रेंड्स। तो ये आप लोग इसमें ऐड करके करिएगा, क्योंकि इससे आप लोग सीख चुके हैं किस तरीके से हम करते हैं। ये देखिए, ये लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे इसकी मोटाई, इसको हमने मल्टीप्लाई करके ये क्वांटिटी निकाल ली। क्लोरिन रूम का उसी तरीके से वरांदा, ये हमने क्वांटिटी निकाली। उसके बाद हमारा आ गया कैंटिलीवर। कैंटिलीवर में भी वही चीज़ किया है। कैंटिलीवर में ये जो 8.12 देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारी इस पूरी यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, ये सभी की लंबाई को हमने जोड़ दिया है और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दिया है। विड्थ को मल्टीप्लाई करके डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमको मिल गया इस तरीके से। अब फ्लोरिंग का भी जिस तरीके से हम स्लैब की क्वांटिटी निकालते हैं, सेम उसी तरीके से फ्लोरिंग की क्वांटिटी निकालते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फिर अब हम एप्रन की तरफ। एप्रन के लिए भी हमने वही काम किया है कि सारी लेंथ को ऐड करके और मल्टीप्लाई करके ये निकाल दिया है। डोर को हमने बस फ्रेंड्स एज इट इज़ कितने नंबर्स ऑफ डोर हैं उसके हिसाब से लिया है। और स्टील का बीबीएस, जब मैं बीबीएस की वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड्स, तो उसमें डिटेल इसका मैं बताऊंगा कि इसका बीबीएस कैसे निकालते हैं, उसमें क्रैंक्स कितना लगाते हैं, एक्स्ट्रा बार कितने डालते हैं, वो सारी डिटेल आपको बीबीएस में मिलेगी। पंप हाउस का जब बीबीएस बनाऊंगा तब। तो फ्रेंड्स आगे हम बढ़ेंगे, इसमें स्टील वगैरह का सब डिटेल मैंने दे रखा है। और यहाँ पे लोकल रेट, यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखेंगे ये लोकल रेट है। ब्रिक्स का 6 रुपया, सीमेंट का 380, सैंड का 65 रुपये पर CFT क्यूबिक फीट, एग्रीगेट का 60 रुपये क्यूबिक फीट और स्टील के 70 रुपये पर केजी के हिसाब से मैंने रेट रखा हुआ है। डोर विंडो मैंने 5000 रुपये पर नग के हिसाब से पकड़ा हुआ है। उसके ब्याज पे ये हमारा अमाउंट जो बन करके आ रहा है, पेंटिंग वगैरह भी हमने ले ही रखा है, ये मिला करके टोटल 3,06,209 रुपये आ रहा है, जिसमें हम 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट अगर ऐड कर देते हैं तो 3,36,830 रुपये। इतने में हमारा ये पंप हाउस जो है बन के रेडी हो जा रहा है फ्रेंड्स। तो इस तरीके का ये पंप हाउस है। इसमें डिटेल आप ड्राइंग का भी सारा डिटेल देख पाएंगे कि क्या क्या है, इसमें क्या क्या होता है। बीबीएस है और सारे स्ट्रक्चर इसमें ऐड होते हैं। तो फ्रेंड्स इसके आगे की वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा, उसमें आप देखेंगे कि बीबीएस वगैरह कैसे करते हैं और डिटेल भी जो है पंप हाउस की, वो मैं पंप हाउस की डिटेल और आगे इसमें बताऊंगा। तो बने रहिए और कंटिन्यू मेरे चैनल से सीखते रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू।